नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंती जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, मज्जिम निकाय की यह अभ्यास माला में हम लोग सतिपट्ठान सूत्र पर, महासतिपट्ठान सूत्र पर हम लोग धर्म का चर्चा, धर्म का उपदेश, धर्म का श्रवण कर रहे हैं जाती है। फिर भगवान ने कहा चित्तानुपස්සना, तीसरा अभ्यास है चित्तानुपස්සना का। जितना आज हो पाएगा उस वेदना चित्तानुपස්සना आज अभ्यास कर सकते हैं। वेदनानुपස්සना समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, अधिक क्लिष्ट करने की अभी आवश्यकता नहीं। जब और दीर्घ दीर्घ इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो हम जानेंगे कि वो क्या है करके। परंतु सामान्य तौर पर देखते समय ये ठीक है। मैं इस समय, मेरा मन थोड़ा उद्विग्न हो रहा है, तो मुझ में दुख की वेदना जाती है, मानसिक दुख है मेरे सामने, इसका बोध होता है, हाँ है, उतना जानना है। फिर ध्यान के लिए बैठे, ध्यान के समय बैठते समय मन अच्छा आनंदित हो रहा है, तो हाँ, मुझ में ये निरामिष जो सुख है वो जागा है। उस तरह से भाव, आज मैं ना तो सुख का अनुभव कर रहा हूँ, दुख का अनुभव कर रहा हूँ, इस तरह से भाव जाग जाए तो कहना कि हाँ वो है। आ, उस तरह से भी चिंतन करें तो इतना काफी है। उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हुए जाएंगे तो जो वेदना देखनी है उसे भी देख नहीं पाएंगे, उसका हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसको भी जानना है, इसीलिए इसको अधिक कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल सिंपल में चलने दो। और लंबा समय है, पूरा जीवन, 10 साल से लेकर 40 80 90 100 150 साल तक जीवन जीना है। जी सकते हैं कोई तो जीना है। इसने इतने समय में धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक भाव पर आना है, कौन सा? कि यह वेदना है। अति वेदना अति पनस सती पच्चुपट्ठिता होती। वेदनानुपස්සना का अर्थ ही है कि ये वेदना विद्यमान है इस शरीर में। सुख दुख, दुख में सुख, सामिस निरामिस आदि तरह की वेदनाएं जागती हैं, इसका बोध करना वेदनानुपස්සना का धर्म है। इनको बोध करने की ये तीन चारों विपස්සनाएं जो है वो इकट्ठा जुड़ी हुई हैं। चारों प्रकार की पश्चनाएं जो जुड़ी हुई है। कायानुपස්සना कर कर वेदनानुपස්සना का अभ्यास करते हैं, वेदनानुपස්සना करते हुए चित्तानुपස්සना का अभ्यास करते हैं। जब चित्तानुपස්සना से क्या हो जाएगा कि और सूक्ष्मता आ जाएगी, तो सूक्ष्मता आने के बाद फिर इस शरीर के अंदर, इस 3.5 हाथ की काया के भीतर में जो विश्व बना हुआ है, जो दुनिया बनी हुई है, जो धर्मता बनी हुई है जन्म और खत्म की, वह धर्म का अभ्यास करने में सरलता है। उसके लिए यह है, ठीक है। तो उसको देखो। फिर आगे आता है चित्तानुपස්සना। चित्तानुपස්සना क्या है? कथंच भी कथंच पन भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। कैसे कोई भिक्षु यह चित्त में चित्तानुपස්සना करता है, यानी चित्त से ही, मन से ही मन को देखते हुए, वेदनाओं से वेदनाओं को देखते हुए करता है ना, वैसे ही अपने मन को देखते हुए वेदना चित्त की अनुपස්සना करता है कि मेरा मन इस तरह से अपने मन को खोजता है, मन को जानने की कोशिश करता है। तो कैसे देखता है करके हम देखते हैं। इद भिक्खवे भिक्खु सरागं व चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति। सरागं चित्तं, सराग का मतलब क्या होता है? लोभ से अभिभूत होकर जो चित्त है, तृष्णा से अभिभूत हुआ जो चित्त है, उसे कहते हैं सरागं चित्तम। ये सराग कहाँ जागता है? तो रूप, शब्द, गंध, आ, रस, स्पर्श, इनमें राग की भावना जागती है, इनको चाहने के लिए। तो आंख से रूप देखकर उस रूप के प्रति जो मोह जागता है, वो कौन सा मोह है? सरागम चित्तम है, कि मेरा चित्त भी राग से युक्त है। कान से जागता है तो सरागम चित्तम,
नासिका से जागता है तो सरागम चित्त। जितना खुशबूदार महसूस हो जाए, जितना भी हल्की सी बात भी आ जाए कि मन में अभी मेरे राग जागा है, यानी तृष्णा ही, तो वो प्रबल काम की जो शारीरिक सुख जो कहते हैं उस वो वाली केवल नहीं, ये जो है आंखों से रूप देखकर उसके प्रति भी तो चित्त ही जागा है, वो भी सामिस वही वो भी यही है। आ, सराग, राग से युक्त बंधा हुआ चित्त, सरागं चित्तं वा, सरागं चित्तं ति पजानाति, कि मेरे मन में अभी राग युक्त चित्त जागा है। शब्द गंध रस, उसके बाद शब्द गंध रस स्पर्श, है ना, इनके प्रति जो चित्त जागता है वह रूप शब्द गंध रस स्पर्श, ये पंच काम के लिए, पंचकाम इसी को तो बोलते हैं, पंचकाम के लिए जो जाग रहा है, इनके लिए जो राग युक्त चित्त है, चाहिए की जो भावना है, उसे सरागं चित्तं ति पजानाति। तो वो कहता है कि मेरे मन में अभी राग युक्त चित्त है। वीत रागं वा चित्त, वीतरागं चित्तं ति पजानाति। वीतरागं चित्तं यानी जब व्यक्ति धर्म का बोध करते समय, यथार्थ को जानते समय, जैसे अरे इसमें तो कुछ भी नहीं, यथार्थ वस्तु में कुछ नहीं, तो जैसे हम लोग करते हैं धर्म का अभ्यास करते समय, धर्म का अभ्यास करते समय एक त्याग की भावना से जानता है कि अरे इस जीवन में यथार्थ तो कुछ नहीं है, तो इसके प्रति मोह को मैं त्याग दूं। तो ऐसे समय में वो जो त्यागने का भाव जाता है बोध से जो आता है, उसे कहते हैं वीतरागम चित्त। तो इन्हीं शब्द गंध रूप शब्द गंध रस स्पर्श के प्रति जो भाव जागना है, तो वह वैराग्य से जो जागता है उसे कहते हैं वीतरागम चित्त। तो मन में समय समय पर वीतराग भी जागता है कि नहीं चाहिए ये दुख, बोध से है तो नहीं चाहिए, उसमें राग नहीं है, बोध होने के बाद नहीं चाहिए कहना यानी निरामिष हो जाता है। परंतु बगैर बोध के नहीं चाहिए कहेगा तो वो भी सराग का ही चित्त है। तो वीतरागम चित्तं थी पजानाति। सदोषं वा चित्तं, सदोषं चित्तं थी पजानाति। कैसे है? सदोष का चित्त होता है, जैसे रूप शब्द गंध स्पर्श और चिंतन जो है, तो इनके प्रति, इन छह इंद्रियों के प्रति, बाहरी छह इंद्रिय जो है, इनके प्रति जब मन के अनुकूल भाव ना होते समय जो द्वेष जागता है, द्वेष भी जागता है ना जब इनको देखते हैं, नहीं चाहिए, तिरस्कार की भावना जागती है, तो उसे कहते हैं सदोषं चित्तम, द्वेष से युक्त, द्वेष से बना हुआ चित्त है। तो सदोषं चित्तं ति पजानाति, मेरे मन में अभी द्वेष युक्त चित्त जागा है, उसको देखना है। किनके प्रति, किस कहां पे? तो रूप शब्द गंध रस स्पर्श, है ना, इनके प्रति, इनके प्रति जो भाव जाग रहा है चित्त में, उस भाव से वह द्वेष युक्त चित्त है करके जानना है। तो उसे मुझ में अभी द्वेष युक्त चित्त जाग रहा है, तो वह अयोनिसो मनसिकार के कारण ही उस तरह से होता है कि द्वेष जाग गया है। परंतु जब ये जो है वीत दोषं मा चित्तं, वीत दोषं चित्तं ति पजानाति, धर्म का अभ्यास करते 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 होता यह है कि अभी बोध आ जाने के कारण, धर्म का ज्ञान आ जाने के कारण, ये जो द्वेषयुक्त चित्त था, इस द्वेषयुक्त चित्त का यथार्थ सत्यता समझ में आ जाती है। अरे इसमें से तो द्वेष ही जाग रहा है, तो मुझे ये द्वेष अभी छोड़ देना है, प्रहीन कर देना है। ठीक है, तो वो प्रहीन करने का भाव, जबकि मुझे इस द्वेष को त्यागना है, इस त्याग युक्त से जो भाव जाग रहा है, तो वीत दोषंग चित्तम, तब वो कि मैं, मेरा मन अभी द्वेष से परे जाना चाहता है, तो विद दोषं चित्तम विद दोषं चित्तं ति पजानाति। तब वह कि द्वेष से परे जाने वाला चित्त है, उसको कहते हैं। फिर कहाँ है? कहा है समोहं वा चित्तम। समोह यानी राग हो गया, द्वेष हो गया, अब मोह है। मोह का भाव जो है बड़ा ही विचित्र है। ठीक है, उसको भी जानना है। कहा? तो मैं, मेरा, मेरी आत्म, इस दृष्टि से बंधा हुआ जो चित्त है, ठीक है, इससे बंधा हुआ जो चित्र है, चित्त है, वह
उसमें क्या क्या भाव जागता है कि नित्य है, शुभ है, सुख है, आत्मा है। इस तरह से जो चित्त जागता है वह हो गया समोहन व चित्त। तो मूढ़ता से युक्त जो चित्त है, मोह से बना हुआ जो चित्त है, वह चित्त अभी मुझ में जागा है करके मोह। ये समझना बड़ा ट्रिकी है, ये समझना बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। क्यों? नित्य है का कैसे देखोगे आप? ठीक है, उसको देख लोगे। शुभ है का कैसे देखोगे? तो सब जगहों में शुभ का चित्त जो जागना है वह, सुख है, सुख का चित्त जागना है, देखो। आत्मा का, ये मैं, मेरा, मेरी आत्मा का भाव जाग रहा है करके, वो है। जिस दिन सत्कार दृष्टि खत्म हो जाती है, उस दिन व्यक्ति श्रोतापन्न बन जाता है ना। तो तब तक के लिए, उसके बोध के लिए, श्रोतापन्न बनने के लिए ये सम्मोहन चित्तन का बोध होना आवश्यक है ना। तो सम्मोहन चित्तन भी मुझ में है, उसको देखना है। फिर उसके बाद में वीत मोहं वा चित्तन, वीत मोहं चित्तन बजानाति। अब मुझ में ये मोह नहीं है, मैं उसे नित्य नहीं अनित्य देखता हूं। तो अनित्य का बोध होने के बाद शुभ में अशुभ देखता हूं, सुख में दुख देखता हूं, आत्म में अनात्म देखता हूं। तो इस तरह से जो बोध होकर के ज्ञान, ज्ञान से, धर्म के अभ्यास से जो मोड़ था, मूढ़ता थी, मूर्खता थी, जो बंधन था, मोह था, इससे परे होकर जो चित्त जागा है, उसे कहते हैं वीत मोह चित्तन। तो मुझ में अभी ये बात नहीं है, तो वीत मोह चित्तन थी बजाना थी। एक बात को थोड़ा सा देखिएगा कि अ, धर्म से परे व्यक्ति केवल सरागम वाला चित्त ही देख सकते हैं, तो उसी में वह संपूर्ण जीवन भर जीवन जीते हैं। धर्म का अभ्यास करते हुए इस मन के भिन्न भिन्न भागों को देखा जा सकता है, भिन्न भिन्न भागों को देखा, उसके अलावा नहीं। क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो संपूर्ण लोक में केवल यही बंधन तो बंधा है कि नित्य है। तो स्वयं नित्य न हो परंतु आत्मा नित्य है का भाव लोगों को सुनाई देता है ना। कई बार बौद्ध लोग भी कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बोध नहीं है तो कह देते हैं कि भाई चलो कुछ ना हो, मैं, शरीर तो नश्वर है परंतु आत्मा नित्य है, तो उस आत्मा के लिए मैं जुड़ जाऊं। तो करके तो वो जो नित्य का भाव है वह शुभ क्या भाव है। तो जन्म कहीं पे भी हो तो ईश्वर के साथ मिलन जो है वह शुभ ही तो है करके, तो शुभ देखता, हर चीज में शुभ देखता है। जन्म में शुभ देखता है, सारी चीजों में शुभ देखता है, सुख देखता है। तो भौतिक हो जाए यार, वो सुख को ही देखने का अभ्यास जो है। तो चाहे ईश्वरीय कल्पना करेगा, देवताओं के बारे में, सृजनकर्ता के बारे में भी सोचेगा, तब भी वो क्या देखेगा कि उसमें भी वह नित्यता है, उसमें भी वही चीज है। आत्मभाव से वो देखता है, तो वो बंधन, तो जैसे ये टूट जाता है, तो फिर वह केवल धर्मवान लोगों को देखने के लिए ही सहायक है, अधर्मी व्यक्तियों के लिए धर्म से बाह्य, जिसे पृथक जन कहा है, पृथक जन के लिए इस तरह से अभ्यास करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में संकितंग व चित्तंग, संकितंग चित्तंग पजानाति। ये संकित चित्त यानी आ, क्या उसे कह सकते हैं कि बंधन में बंधा हुआ, अपने आप में खिंचा हुआ चित्त जो है, अपने आप में समाया हुआ चित्त जो है, मुरझाया हुआ चित्त है, उसे कहेंगे संकीर्तन चित्तन। तो ये संकीर्त चित्तन का जो भाव है वो किस तरह से आ जाता है कि जब ये चारों सतिपट्ठान को बढ़ाते समय, इनको न बढ़ाने के कारण, या फिर उसके लिए जो उत्साहित न होने वाला जो मन है, चारों धर्म का अभ्यास करने के लिए जो उत्साहित न होने वाला मन जो है, जिसमें थीन मिद्ध, जिसमें आलस्य भरा हुआ है, और वह उत्साहित न होने के कारण बंधन में बंधा हुआ है, तो ऐसे चित्त को कहते हैं संकीर्तन। इस समय मेरा चित्त बहुत ही मुरझाया हुआ है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि बंते जी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन धर्म के अभ्यास में नहीं लग रहा है। तो ये क्या है? ये है संकीर्तन चित्तन। तो मेरा मन अभी संकीर्त है, मेरा मन अभी मुरझाया हुआ है, मेरा मन अभी बंधा हुआ है, बहुत ही संक्षिप्त हो गया है, ऐसा संकीर्तन चित्तन संक्षिप्त में हो गया है करके उस तरह से चित्त जागा है, उस तरह का चित्त जागा है करके ध्यान में रखना है। तो ये चित्त है
इस चित्त को देखना है। उसके बाद में विक्षिप्तं वा चित्तं, विक्षिप्तं चित्तं ति पजानाति। ये विक्षिप्त चित्त क्या है? तो अयोनिसो मनसिकार के कारण मन का इधर उधर भाग जाना जो है, बाहरी मन को पकड़कर मन चिंतन में चलते जाना, दूसरी दूसरी चीजों को देखते जाना, दूसरे दूसरे कामों को करते रहना, भागने वाला चित्त जो है, तो विक्षिप्त चित्त की अवस्था जिसे कह सकते हैं। तो विक्षिप्त चित्त यानी केवल, जैसे भगवान ने कहा है कि अरहंतों के अलावा इस लोक में सभी का चित्त विक्षिप्त है करके कहा है। यानी विक्षिप्त का हमारे इस यदि भाषांतरण में कहे तो विक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि अ, पागल हो गया है करके। तो मन पागल है ना? तो वह जो है कि विक्षिप्त है मेरा चित्त, अभी भाग रहा है, एक जगह बैठ नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उस तरह से चित्त को कहते हैं। तो जब मन की चित्त की अवस्था है कि मन भाग रहा है, तो मेरे मन में भी मेरा मन विक्षिप्त है करके उसको देखना है। महगतं वा चित्तं, महगतं चित्तं ति पजानाति। जब धम्म का अभ्यास करते समय शमथ, समथ की साधना जो है कि ध्यान, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, इनके बारे में, और विपස්සना कर रहा है, तो कायानुपස්සना, वेदनानुचित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना कर रहा है, ऐसे करते समय जब पंच नीवरण जो है, इससे मन धीरे धीरे बाहर निकलने आता है, तो आलस्य आदि छूट छूट गया है, ये सारे छूटने के कारण मन जो है ना, वो ध्यान आदि से, अभी उसका बोध हुआ नहीं, वो नहीं, परंतु मन आदि उससे भरा हुआ है, फूला हुआ है, तो मेरा मन अभी विशाल है, ऐसा जानना। तो महगतन वा चित्तन, महगतन चित्तन पजानाति। तो आनंद की अवस्था में, मन का आनंद की अवस्था जो है, वह ध्यान से, धर्म से जो आनंद जागा है, उस ध्यान के धर्म से जागने वाले आनंद के प्रति उस तरह का भाव जागना, वह है अमग्घतं वा चित्तं, अमग्घतं चित्तं पजानाति। जब अभ्यास करते समय हमें ये जो निवरण धर्म है, जैसे ध्यान कर रहा है आदमी परंतु आलस्य आ जाता है, धर्म का अभ्यास कर रहा है परंतु शंका आ जाती है ना, मन विक्षिप्त होना शुरू हो जाता है, इधर उधर भागता है, यहाँ से वहां दौड़ते रहता है, तो ये क्या है? तो वह निवरण धर्म है ना। काम छंद व्यापाद उद्धच कुकुच तीन मित विचिकिच्छा, ये जो है, इनके बारे में, तो वो मन इधर उधर जब जा रहा है, तो उससे धर्म का अभ्यास कमजोर हो जाता है। तो उस समय कहना है कि मेरा मन अभी जो पहले बहुत विशाल हो गया था धर्म की साधना से, अब वो खत्म हो गया है, उस समय भी खत्म, कम रह गया है। तो अमग्घतं वा चित्तं, अमग्घतं चित्तं ति पजानाति। दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है मन साधना से, साधना साधना में, तो वैसा चित्त मुझ में जागा है करके। सौत्तरं वा चित्तं, सौत्तरं चित्तं ति पजानाति। तो ये जो है कि जब इन अ, तीन मिद्दा आदि से, निवरण धर्म आदि से बंधा हुआ चित्त है, ध्यान आदि सुख का जिसे अभी तक बोध नहीं हुआ है, ऐसा जो भाव है कि मुझे निवरण धर्म तो है ही है, परंतु ध्यान साधना का भी अभी कोई बोध नहीं हुआ है। अभ्यास तो कर रहा है धर्म का, परंतु अभी उस ध्यान के सुख को भोगा नहीं है, ना ही ध्यान चारों सतिपट्ठानों का ध्यान का अभ्यास कर रहा है, परंतु करते समय निवरण से बंधा हुआ है। तो ऐसे चित्तक कहते हैं सउत्तर चित्तक। तो अभी निवरणों से बंधा हुआ होने के कारण ही ध्यान का सुख अभी भोगा नहीं है, इस कारण सउत्तरन चित्तन, तो मेरा मन अभी ध्यान सुख को प्राप्त नहीं कर पाया, उस तरह का चित्त जागता है। अनुत्तरं वा चित्तं, अनुत्तरं चित्तं ति पजानाति। ये जो ध्यान का अभ्यास है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान का अभ्यास करते समय, अभ्यास करने से, विपස්සना का अभ्यास करते समय, विपස්සना आदि से पंच निवरण को दबा देने के बाद ध्यान के सुख का बोध होना जैसे शुरू हो जाता है ना। जब मनुष्य का ध्यान, निवरण धर्म खत्म होते ही ध्यान की अवस्था बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि मन बड़ा ही आनंदित हो जाता है, वो सांसारिक बंधनों में केवल नहीं बना, अब उससे परे परे का भी सोच रहा है, तो अनुत्तर चित्त है। तो उस अनुत्तर चित्त के बारे में, उसके श्रेष्ठत्व के बारे में देखता है कि मेरा मन अब इन भौतिक भाव से थोड़ा सा परे हो रहा है, तो वो हो गया अनुत्तरं वा चित्तं, अनुत्तरं चित्तं ति पजानाति। फिर कहाँ है? समाहितं वा चित्तं, समाहितं चित्तं ति पजानाति।
जब ध्यान आदि के चित्त से हमारा मन जब पूर्णतः एकाग्र हो जाता है, इसमें बैठ जाता है, तो वो समाहित हुआ चित्त है। तो उस चित्त को देखते समय मेरा मन अभी समाहित है, मेरा चित्त अभी समाहित है, उस तरह का ध्यान देखना है। उसके बाद में कहा है अ, असमाहित अनवा चित्त। असमाहित चित्त जब हो जाता है कि अभी मन एकाग्र नहीं है, अभी आ, कुशल धर्म में मन अभी लगा नहीं है, तो इस कारण से अभी एकाग्रता नहीं है, ऐसी एकाग्रता नहीं है, इसे भी देखता है। धर्म का अभ्यास करते समय एकाग्र भाव न आना ये भी संभव है, तो नहीं है, इसको भी वो देखता है। समाहित और असमाहित, समाहित ने एकाग्र हुआ चित्त, असमाहित ने एकाग्रता के परे हुआ जो चित्त है उसे देखता है। उसके बाद में विमुक्तम वा चित्तम, विमुक्ति का चित्त जो बोध करने लायक है, यह अनंतों के लिए है। ये जो चित्त जागता है उस तरह से देखा जाएगा कि बोध से, ज्ञान से बोध हो गया है, तो उस समय संपूर्ण क्लेश खत्म हो गए हैं, ऐसा चित्त जागता है, तो मेरा चित्त विमुक्त हो गया है। वो कहते हैं ना कि आश्रव क्षय होने का बोध हो जाना, ये विमुक्ति का बोध वही है। तो ये अ, हमें अभी वर्तमान में तो संभव नहीं है कि हो पाएगा, परंतु धर्म का अभ्यास करते करते चलते रहे तो एक दिन इसकी संभावना है कि विमुक्त चित्त हो गया है, ये चित्त विमुक्त हो गया, ऐसा बोध जाग जाएगा। अविमुक्त अनुमा चित्तन, तो ये हम में है कि अभी मेरा चित्त छूटा नहीं है, अभी बंधनों में बंधा है। इस तरह से अविमुक्त अनुमा चित्तन थी, मेरा भी चित्त बंधा हुआ है, इसी तरह से चिंतन करता है। तो ये हो गए मन के हिस्से, मन की अलग अलग अवस्थाएं, मन का अलग अलग भाव। हम तो केवल देखते हैं कि राग है, द्वेष है, मोह है, बस इतना ही। पृथक जन के लिए ये तीन ही चीजें हैं, परंतु जो धर्म में आकर इस राग द्वेष मोह से परे थोड़ा सा चिंतन करता है, तो वो ये भी देखता है कि हाँ, इस तरह से मेरे मन की अवस्थाएं हैं, इस तरह से मेरा मन जो है क्या कह सकते हैं, संक्षिप्त है, विक्षिप्त है, महगत है, अमहगत है, सउत्तर चित्त है, अनुत्तर चित्त है, समाहित है, असमाहित है, करके इस तरह से चिंतन करता है। तो ये करते 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 उसमें चित्तानुपස්සना बलवत हो जाती है। चित्तानुपස්සना कैसे बलवत होती है कि अज्जतम व चित्त चित्तानुपस्थिति रहती, भीतर में अपने मन का अभ्यास करते हुए देखता है। बहिदा व चित्त चित्तानुपस्थिति रहती, बाहर इसी तरह से लक्षण जहां जहां है, उन बाहरी लक्षणों में भी दूसरे का, जब भी बहिद्धा कहे तो दूसरे की काया देखना है ना, चित्तानु वो नहीं है, दूसरे के मन को देखना है नहीं, वो वैसा नहीं है। केवल ऐसे लक्षण जहां जहां हैं, तो जैसे मेरे मन का भाव जागता है वैसे उनके मन का भी भाव हो सकता है, इस तरह से जो चिंतन जागता है वह है बहिद्धावा। बहिद्धानुपस्थिति जो है, तो बहिद्धावा चिंतन उसको देखना है। बहिदावा चित्ते चित्तानुपस्थिति विहरति, अजत्ता बहिदावा, तो भीतर भी और बाहर भी दोनों ही जगह मन की चित्त की अवस्थाएं समान ही स्वरूप से होती है, तो उसको देखता है। मन का चित्त समुदय देखता है, चित्त का समुदय देखता है, चित्त का व्यय देखता है, खत्म होने वाला भाव भी देखता है, क्योंकि हम देखते हैं ना निरंतरता से बदलाव होते रहते हैं, वह देखता है। इस तरह से जब वो उदय व्यय दोनों चीजें देख रहा है, तो एक पुख्ता बात सामने आ जाती है, वो यह कि अथि चित्तं, यह चित्त है, मेरा मन है, मैं ये चित्त है, इस चित्त के प्रति संज्ञा जाग जाती है, बोध हो जाता है, उसमें चित्त का भाव जाग जाता है। तो ये जो सती है, जो बोध के लिए या ज्ञान के लिए आवश्यक है, वो चित्त, जब ये बोध हो जाए कि चित्त है, तो उससे चित्त के प्रति जो मोह है उसको तोड़कर, उसको छोड़कर उपेक्षा सहगत, उपेक्षा के भाव से विहरण करता है। इसे कहते हैं चित्ते चित्तानुपस्थिति विहरति। तो मन को भी, तो संसार दुख से मुक्त होने के लिए केवल शारीरिक दुख को नहीं, वेदनाओं और मन, इनका भी अभ्यास, शरीर, वेदना और मन, इन तीनों के प्रति भाव स्पष्टतः जागृत होकर ही हम उसके प्रति मोह जो बंधन है, बंधन जो मूर्ता जो बंधी है, मोह बंधा, इसे तोड़कर इनसे उपेक्षित जब जीवन जीते हैं, तब जाकर हमारी विपස්සना संपूर्ण होती है। तो इस बात को ध्यान में रखो, तो फिर ये इसे कहते हैं चित्तानुपස්සना।
यहाँ तक आती है कि न च किंचि लोके उपादेति, किसी भी जगह पर वह अपने चित्त को बंधने नहीं देता, वह इस चित्त के प्रति उपेक्षा भाव से जीवन जीता। एवं पिको भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, इस तरह से कोई भिक्षु चित्त में चित्तानुपස්සना करता हुआ रहता है। तो ये हो गया वेदनानुपස්සना और चित्तानुपස්සना। शब्द शब्द को समझो, एक एक शब्द का अर्थ जानते ही उतना ही पर्याप्त है। अपने मन को, अपने वेदनाओं को एक्स्ट्रा अधिक तौर पर जबरदस्ती उस तरह से बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा भाव है उसको केवल वैसे देखना है। और ऐसा है कि नहीं अभी जाग गए तो उतना ही, अच्छा जागे तो उसके लिए भी जागृत रहो, बुरा भी जाग जाए तब उसके लिए जागृत रहो। ठीक है, दोनों चीजों में। तो इस तरह से चित्तानुपස්සना आदि को, वेदनानुपස්සना और चित्तानुपස්සना का अभ्यास देखना है। अगले पर्व में हम, अगले सप्ताह हम धम्मानुपස්සना को अभ्यास करेंगे। धम्मानुपස්සना में कैसे जाकर धीरे धीरे चित्त, धीरे धीरे संपूर्ण धम्म का विपස්සना कैसे जागती है उसका अभ्यास करेंगे। और फिर मध्यम निकाय का ये महासतिपट्ठान सूत्र समाप्त करेंगे। ठीक है, क्षमा याचना करेंगे त्रिरत्न से। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं काममे भान्ते भूरिपान्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं काममे धम्म सान्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं काममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरम। साधु साधु साधु। सभी को आशीर्वाद। अभिवादनशीली स नित्यं वद्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च तो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। सुखेन दुःखानि रोगाः हन्तु निब्बानं पच्चयो होतु सुखी।